let's start with your permutation and combination, your chapter number 6 of part 2. ठीक है, एंड बहुत ही इजी से चैप्टर है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तुम लोग मैम हर एक चैप्टर में आके यही बोलते हो कि इजी है ना, इजी तरह से ही तो करवा रही हूँ आपको. ठीक है, अभी कुछ चीज़ें मैं आपको लिखने के लिए बोलने वाली हूँ. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है. ठीक है, और यहाँ पे इस चैप्टर में एक फैक्टोरियल वर्ड का बहुत ज्यादा यूज होता है, फैक्टोरियल वर्ड. तो ये फैक्टोरियल वर्ड क्या होता है, ये तीन चीजें आपको यहाँ पे तीन टर्मिनोलॉजी सीखनी है. ठीक है, नाउ लेट्स से फैक्टोरियल. अगर ये नहीं पता होगा ना तो आप ये चैप्टर के आगे भी नहीं बढ़ सकते. तो सबसे पहले बेसिक चीजें करते हैं. फैक्टोरियल को आप कैसे डिनोट करते हो पता है, फॉर एग्जाम्पल n फैक्टोरियल. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल को आप सॉल्व कैसे करोगे, बहुत सिंपल है. 5 एक कम करो 4, फिर एक कम करो 3, फिर एक कम करो 2, फिर एक कम करो 1 टिल 1. सबसे लोवेस्ट पे आके 1 पे वो स्टॉप होता है. ठीक है, लेट्स से 4 फैक्टोरियल. तो 4 फैक्टोरियल को कम 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 करते करते 1 तक लेके चले जाओ. ठीक है, हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 3 फैक्टोरियल, ये क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1. ये 2 फैक्टोरियल, ये क्या होगा, सिंपल 2 इंटू 1. समझ में आया. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा 12. यस और नो, नहीं 6 फॉर द 24 होगा ना, 6 फॉर द 24. ये समझ में आ रहा है कैसे आंसर होंगे. ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या. अगर मैं इसको n के फॉर्म में आपको बताना चाहूँ तो ये हो जाएगा n इंटू n फैक्टोरियल का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा n. जैसे 5 फैक्टोरियल का 5 हुआ, फिर n माइनस 1 ये हुआ, फिर n माइनस वन फैक्टोरियल माइनस 1 करोगे, फिर इसमें से और -1, फिर इसमें से लास्टली 1 आना चाहिए. एम आई क्लियर, इज दिस कंसेप्ट क्लियर. तब ये इससे करो ही मत, सीधा सीधा इतना देखो. 5 है तो 5 4 3 2 1, 4 है तो 4 3 2 1, 3 है तो 3 2 1, 7 फैक्टोरियल है तो 7 6 5 4 3 2 1. डन एवरीबॉडी. फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या. ओके, ये कंसेप्ट क्लियर है. नाउ परम्यूटेशन मतलब क्या होता है. परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट. परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन. ये दोनों चीजें याद रखना. परम्यूटेशन मतलब क्या होता है डियर, अरेंजमेंट करना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देर आर 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज इन अ क्लास. तो आप उनको किस तरह से अरेंज करोगे, किस तरह से बैठाओगे, ये हो गया अरेंजमेंट. एंड नाउ इफ आई एम सेइंग कि भाई 10 गर्ल्स है और 20 बॉयज है, तो तुम्हें कोई भी एक इंसान को मॉनिटर बनाना है. कितने बच्चे टोटल, 30 बच्चे हैं, तो कितने कोई भी एक इंसान को मॉनिटर बनाना है. ठीक है, तो कितने तरीके हैं आपके पास मॉनिटर बनाने के, कितने सिलेक्शन प्रोसेस है 30. तो दोनों में डिफरेंस है. यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अरेंज करते हो, पोजीशंस अरेंज करते हो, यहाँ पे आप सिलेक्शन करते हो. यहाँ पे आपने एक मॉनिटर बनाया. अच्छा ये सब छोड़ो, ये 30 वाला ये सब छोड़ो, पहले मुझे इतना बताओ, आपको यहाँ पे एक मॉनिटर बनाना है, एक पर्सन को सिलेक्ट करना है. इज दिस पॉइंट क्लियर. अरेंजमेंट समझा, सिलेक्शन समझा आपको अच्छी तरह से. क्लियर डियर, पक्का. ओके, नाउ डायरेक्टली कम ऑन टू योर टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में आ जाओ एक बार. ये देखो, परम्यूटेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ डिफरेंट रीअरेंजमेंट्स ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट. जो भी ऑब्जेक्ट दिया है उसको सिर्फ रीअरेंज करना और कुछ नहीं. और कॉम्बिनेशन क्या होता है, रिलेटेड टू द डिफरेंट सेलेक्शन, नंबर ऑफ डिफरेंट सेलेक्शन फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट. डियर, परम्यूटेशन अरेंजमेंट्स होता है, रीअरेंज करना होता है वापस, और कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन करना. इज दिस दैट क्लियर. बस बाकी कुछ मत करो, बाकी कुछ भी मत करो. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. ओके,
अब मुझे एक बात बताना, चलो डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज से ही मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1, अब ध्यान से देखना। अ टीचर वांट्स टू सेलेक्ट द क्लास मॉनिटर, टीचर को क्लास मॉनिटर को सेलेक्ट करना है। ओके, इन अ क्लास ऑफ 30 बॉयज, एक क्लास है उसमें कितने बॉयज हैं? 30 बॉयज है। और कितने गर्ल्स हैं? और कितने गर्ल्स है डियर? 20 गर्ल्स है, ठीक है। 30 बॉयज है एंड 20 गर्ल्स है। इन हाउ मेनी वेज, कितने तरह से ही कैन सेलेक्ट अ गर्ल, अ स्टूडेंट इफ द मॉनिटर कैन बी अ बॉय और अ गर्ल। कितने तरह से, इन हाउ मेनी वेज, वापस से देखना, इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेलेक्ट अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, एक ही मॉनिटर सेलेक्ट करना है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे एक बात बताना, अच्छा, परमिटेशन फर्स्ट स्टेप, आंसर्स का प्रेजेंटेशन देख लेना, लंबा चौड़ा आपको पैराग्राफ फॉर्म में यहाँ पे आंसर्स को प्रेजेंट करना होता है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। बेसिक रूल। नाउ अब मैम ये कैसे इतना बड़ा चौड़ा? कुछ नहीं, जो तुम्हारे मन में आ रहा है ना वही सब आपको इंग्लिश में लिखना है। कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है बता दो इधर। देयर आर 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स इन अ क्लास। क्या करना है आपको? द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट अ क्लास मॉनिटर फ्रॉम दीज बॉयज एंड गर्ल्स। इतना तो, ये तो बेसिक है, तो पूरा क्वेश्चन ही है डियर, यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है, यस और नो, ठीक है। नाउ अब मुझे बताना, 30 अगर बॉयज वे से, या फिर आप यहां पे लिखो, इफ मॉनिटर इज सेलेक्टेड फ्रॉम 30 बॉयज, 30 बॉयज में से अगर मॉनिटर सेलेक्ट करना है तो कितने तरीके हैं उनके पास में सेलेक्ट करने के? हाउ मेनी वेज आर देयर? देयर आर 30 वेज। एंड इफ मॉनिटर इज सेलेक्टेड, सेम पूरा ये सेम लिखेंगे, सेलेक्टेड फ्रॉम 30 गर्ल्स, तो कितने वेज हैं? 30 गर्ल्स नहीं है, 20 गर्ल्स है। 20 गर्ल्स में से अगर सेलेक्ट करना है तो कितने वेज है बताना मुझे। तो 20 वेज है मैडम। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? क्योंकि वो बोल रहे या तो लड़का हो सकता है या तो वो लड़की हो सकती है। वो जो एक मॉनिटर है वो चाहे लड़का हो सकता है चाहे लड़की हो सकती है। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो गए टोटल? अपने पास में हो गए 50 वेज। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, वेज यहाँ पे क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ वेज he can select a student, पूरा लिखेंगे, can select a student, he can select a monitor who can be a boy or a girl, he can, ये लिखना जरूरी है। टोटल नंबर ऑफ ways he can select a monitor who can be बॉय और गर्ल। मतलब वो जो मॉनिटर आपने सेलेक्ट किया वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। तो ऐसे कितने टोटल वेज है? 50 वेज। डन एवरीबॉडी, हो गया आंसर, हो गया डियर, आंसर हो गया, समझ में आया। अब इसका आंसर का प्रेजेंटेशन अलग अलग तरह से हो सकता है। एक जो तरीका मैंने आपको बताया इस तरह से भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो कि there are 30 boys and 20 girls in a class, ठीक है। और टीचर क्या कर रहा है? टीचर wants to select a monitor who can be boy or a girl, If monitor is selected from 30 boys, there are 30 ways. If monitor is selected from 20 girls, there are 20 ways. So total number of ways will be 50 ways. आप इस तरह से भी आंसर का प्रेजेंटेशन कर सकते हो। क्लियर है? कोई जरूरत नहीं है इनके आंसर्स को रीड आउट करके इस तरह से करने की, कोई जरूरत नहीं। समझ में आया?
आप ये आंसर मन से लिखोगे, बट हाँ हर एक चीजें एक्सप्लेन कर करके लिखोगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट दे दूं तो ये आंसर्स का प्रेजेंटेशन आप खुद ब खुद कर पाओगे क्या? मैं आपको आंसर्स एक्सप्लेन कर दूं तो आंसर का प्रेजेंटेशन कर पाओगे? यस और नो? इजी है। पहले क्वेश्चन लिख देना, क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन लिख दिया, 30 बॉय 20 गर्ल है, क्या पूछा है वो लिख दिया कि टीचर सेलेक्ट कर रहा है, एक मॉनिटर सेलेक्ट करना है, और बाद में मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो प्रेजेंटेशन पार्ट में आप ध्यान देना, ठीक है। फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी, डोंट वरी, आंसर दिखा दूंगी ना। अच्छा एक चीज़ और, अगर ये क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा होता था कि जो मॉनिटर टीचर जो मॉनिटर सेलेक्ट करना है ना वो सिर्फ और सिर्फ बॉय होना चाहिए, तो कितने वेज होंगे? यस, टेल मी द आंसर। 30, वेरी गुड। अगर क्वेश्चन ऐसा होता था कि टीचर जो मॉनिटर सेलेक्ट करना चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स मांगती, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स होना चाहिए, 20, वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो एटलीस्ट आपको कंसेप्ट समझ रहे हैं, है ना? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। In question number 1, in how many ways that monitor can be selected if monitor must be a boy? Must be a boy. बोलो आंसर। सेम क्वेश्चन है जो मैंने पूछा था, 30, वेरी गुड। Since there are 30 boys in the class, a boy monitor can be selected in 30 ways. ये हो गया तुम्हारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। What is the answer if monitor must be a girl? Since there are 20 girls in a class, तो गर्ल मॉनिटर 20 वे में सेलेक्ट की जा सकती है। डन एवरीबॉडी। इतने सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अ सिग्नल इज जनरेटेड, अब वापस से ध्यान से देखना, एक सिग्नल जनरेट करना है फ्रॉम 2 फ्लैग्स। ये अपना सिग्नल है, 2 फ्लैग से अपन को सिग्नल को जनरेट करना है। कितने फ्लैग्स? 2 फ्लैग्स है। बाय पुटिंग 1 फ्लैग अबव द अदर, यस, एक फ्लैग ऊपर एक फ्लैग नीचे। इफ 4 फ्लैग्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स आर अवेलेबल, आंसर्स क्या लिखोगे? पहले लिखो अ सिग्नल इज टू बी जनरेटेड फ्रॉम 2 फ्लैग्स बाय पुटिंग 1 फ्लैग अबव द अदर। फर्स्ट लाइन हो गई आंसर की। दूसरा क्या बोलोगे? 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स are available. Now how many different signals can be generated? कितने different signals है जो हम लोग generate कर सकते हैं? How many different signals can be generated? मतलब देखना, अगर मैं इसको फर्स्ट फ्लैग बोलूं और इसको सेकंड फ्लैग बोलती हूँ, तो फर्स्ट फ्लैग में कितने कलर आ सकते हैं? फर्स्ट फ्लैग में कितने ऑप्शन हैं, कितने कलर आ सकते हैं? 4, वेरी गुड। ये नीलकमल 4 है ना? ओके, अब बोल रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। ये कलर अलग होगा, ये अलग होगा। 4 में से एक सेलेक्ट कर लिया तुमने, अब कितना बचा? ये सेकंड फ्लैग को कितने कलर मिल सकते हैं? 3। तो टोटल हाउ मेनी वेज, कितने वेज हो सकते हैं? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आंसर्स का प्रेजेंटेशन बाद में बताती हूँ मैं आपको। पहला मेन पार्ट है क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ब खुद आना चाहिए। देयर आर टोटल नंबर ऑफ 12 वेज। ऊपर वाले फ्लैग में 4 ऑप्शंस है, 4 कलर्स अवेलेबल है। ऊपर एक सेलेक्ट हो गया तो कितना बचा? नीचे वाले फ्लैग के लिए कितने कलर बचे? 3। तो 4 into 3, देयर आर 12 वेज। डन एवरीबॉडी, समझ में आया? अच्छा मैडम यहाँ पे आपने 4+3 क्यों नहीं किया? बाय 4 into 12, 4 into 3, बाय 4 into 3, वाई नॉट 4+3? यस, अब आप क्वेश्चन नहीं पूछो तो मैं तो पूछ सकती हूँ ना आपसे डाउट। चलो बताओ मुझे, बाय 4 into 3, वाई नॉट 4+3? डाउट बताओ, बोलो। 4 कलर्स है। अगर यहाँ पे लेट्स से ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो, ये 4 कलर्स है, ठीक है। यहाँ पे अगर ब्लू हो गया तो यहाँ पे एक बार में ग्रीन आ सकता है। यहाँ पे लेट्स से वापस इधर ब्लू है,
तो यहाँ पे अब रेड आ सकता है, लेट से यहाँ पे ब्लू है तो अब यहाँ पे येलो आ सकता है, ठीक है। सिर्फ ब्लू था तो 3 ऑप्शन हुए। अब इसी तरह से ग्रीन है, अगर ऊपर ग्रीन सेलेक्ट हुआ तो यहाँ पे वापस से 3 ऑप्शन रहेंगे। अगर अगर ऊपर रेड है तो वापस यहाँ पे 3 ऑप्शन है, और अगर ऊपर येलो है तो वापस से यहाँ पे 3 ऑप्शन है। तो कितने ऑप्शन बन रहे तुम्हारे? इधर 3, इधर 3, 3 3 3 3, मतलब कितने हुए? 12। यस और नो? समझ में आया? तो रट्टा मत मारना कभी भी कि कब प्लस करना है कब इंटू करना है, मैडम कंफ्यूजन हो रहा है। अरे नहीं, एक बार देख लो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज होता है, ठीक है। यस एवरीबॉडी, चलो अब एक बार आंसर देख लो। आंसर्स का प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पे। अगर मैंने आपको यहाँ पे ये प्रिंसिपल्स बताए ना तो नहीं समझेगा। यहाँ पे देखो कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। एडिशन प्रिंसिपल, चलो आ जाओ रीड आउट कर लो इसको भी। If two mutually exclusive operations can occur in m and n ways respectively, so number of ways which can in which either can occur m plus n. Okay. Multiplication में क्या बोल रहा है? If one operation या फिर कोई एक event can be performed in m ways और दूसरा operation n ways, then two operations can be performed in a succession, दोनों साथ में m into n। ये एक ध्यान रख लेना, जब दोनों ऑपरेशन साथ में हो रहे हैं तो m इंटू एन हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, बस और कुछ नहीं है। हो गया, हो गया डियर। और ऊपर वाला क्या था? इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑपरेशन, मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा, उस केस में आप m प्लस एन करोगे। तो ये प्रिंसिपल वाइज बताया, बट मैं आपको लॉजिकली ही बताने वाली हूँ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि प्रिंसिपल्स में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉजिकली बताने वाली हूँ आपको पूरा क्वेश्चन। डन? थर्ड क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ना आंसर का प्रेजेंटेशन देखना था ना, ये रहा सिग्नल। और जरूरी नहीं आप ऐसे इतने लंबे चौड़े से प्रेजेंट करो, इजी वे भी है। और जो तुमने डिसाइड किया ना वो लिखो। क्या लिखोगे आप यहाँ पे बताना मुझे, क्या लिखोगे आप? आंसर्स का प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? बोलो। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन है, अपन आंसर्स का प्रेजेंटेशन पे भी वर्कआउट कर लेते हैं। अ सिग्नल इज जनरेटेड फ्रॉम 2 फ्लैग्स बाय पुटिंग 1 फ्लैग ओवर द अदर। ये फर्स्ट लाइन। 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर अवेलेबल, ठीक है। एंड थर्ड, टू फाइंड आउट लिखना। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स, सेम सिग्नल नहीं बोला, डिफरेंट सिग्नल। अगर सेम सिग्नल बोला होता तो आंसर अलग होता था, डिफरेंट सिग्नल बोला था इसलिए आंसर अलग है। डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, ठीक है। तब आप बोलोगे फॉर द फर्स्ट फ्लैग देयर आर 4 डिफरेंट कलर फ्लैग्स आर अवेलेबल, ठीक है। Okay, and for the second flag, when one color is assigned to the first flag, 3 flags are remaining. यहाँ पे कितने flags remaining है? 3 different color flags are remaining. Yes or no? After assigning, बिंदास बोल सकते हो आप यहाँ पे कि after assigning एक कलर अगर आपने flag 1 को assign कर दिया तो 3 different color बच रहा है, ठीक है। तो ऊपर कितने वेज हो गए? 4 वेज हो गए। नीचे कितने वेज हो गए? 3 वेज हो गए। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करके आएंगे आप आंसर्स का, यो ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ ये देखो फर्स्ट फ्लैग कैन बी एनी वन ऑफ द अवेलेबल 4 फ्लैग्स, इट कैन बी सेलेक्टेड इन 4 वेज। और सेकेंड फ्लैग इज टू बी सेलेक्टेड फॉर विच 3 फ्लैग्स आर अवेलेबल, या फिर ऐसे बोल दो फॉर विच रिमेनिंग 3, ठीक है। रिमेनिंग 3 फ्लैग्स आर अवेलेबल। तो सेकेंड फ्लैग्स कितने वेज में सेलेक्ट हो सकता है? 3। तो क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई, दैट्स इट। चलो बढ़ो आगे। नाउ हाउ मेनी 2 लेटर वर्ड्स, 2 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड स्पेस व्हेन रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड एंड इज नॉट अलाउड। ओके,
हाउ मेनी टू लेटर वर्ड्स, दो लेटर वर्ड बनाना है आपको, कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड स्पेस। 5 में से कोई भी दो लेटर वर्ड बनाना है, 5 में से कोई भी दो लेटर वर्ड बनाना है। ये दो लेटर वर्ड है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है जब रिपीटेशन अलाउड है, और सेकेंड ऑप्शन है जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो अब दो वर्ड्स क्या हो जाएंगे, चलो बोलो। ये फर्स्ट प्लेस पे जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, उसमें कितने ऑप्शन वी हैव अवेलेबल? रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पे कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 वेज है टोटल, और यहाँ पे कितने, यहाँ पे भी 5 वेज है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 25 वेज। और रिपीटेशन जब अलाउड नहीं है तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर में तो 5 वेज है, और जब एक वर्ड सेलेक्ट हो गया तो यहाँ पे 4 ही ऑप्शन बचे, 4 ही लेटर अवेलेबल है, तो ये कितना हो गया? 5 4 20, 25 एंड 20। समझ में आया क्या एवरीबॉडी? एक बार वापस से बता दूं, एक बार वापस बता दूं। देखो फर्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं? रिपीटेशन अलाउड है। कोई भी दो लेटर बनाने, तुमने कोई भी दो लेटर बनाने, तो पहले लेटर के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 5 लेटर हमारे पास में। कितने वेज है? 5 वेज है। रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे भी 5 वेज है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता था ना तो यहाँ पे 4 वेज आ जाता था। समझ में आया? क्योंकि एक लेटर फिक्स हो गया, मान लो एस लेटर फिक्स हो गया, तो कितने बचे यहाँ पे अवेलेबल लेटर? कितने बचे? 4। तो 4 में से 4 ही वेज आएंगे। डन। तो जब वो पहला ऑप्शन जब बोल रहा है रिपीटेशन अलाउड है, तो पहला लेटर में भी 5 वेज है और दूसरे लेटर में भी 5 वेज है। जो लेटर तुमने यहाँ पे सिलेक्ट किया वो लेटर वापस से आ सकता है। एस और एस भी हो सकता है, पी और पी भी हो सकता है, ए और ए भी हो सकता है, सी और सी भी हो सकता है, ई और ई भी हो सकता है। डन एवरीबॉडी, इज दिस सब क्लियर? रिपीटेशन अलाउड है तो 5 इंटू 5 क्लियर है। अब जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पे 5 वेज है। देखो वापस से सुनना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक बार जो तुमने 5 में से कोई भी एक लेटर सेलेक्ट कर लिया ना, तो अब यहाँ पे 4 ही लेटर अवेलेबल है, रिमेनिंग लेटर्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे 4 ही वेज आएंगे। तो 5 4 20 और ऊपर 25। क्लियर डियर? देखो व्हेन रिपीटेशन ऑफ लेटर इज अलाउड, 5 letter can be selected in 5 ways and second letter can be selected in 5 ways. Therefore, by using fundamental principle of multiplication, there are 25 ways. अच्छा वापस से, when repetition is not allowed, first letter can be selected in 5 ways, second in 4 ways. Therefore, using fundamental principle of multiplication, there are 20 ways. Done. Simple है? Yes or no? चलो how many, next question है question number 5, how many 3-digit letters can be formed? 3 डिजिट लेटर बनाने हैं। कब? जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर अलाउड। वापस से सुनना, कितने डिजिट है? 3 डिजिट लेटर बनाने हैं जब रिपीटेशन ऑफ लेटर्स आर अलाउड। अब मुझे ध्यान से सोच समझ के बताना, रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे कितने डिजिट है टोटल? 1 2 3 4 5। क्या होगा आंसर? फाइव इंटू फाइव। हाँ, लगा था मुझे गलती करोगे। ये डिजिट से फतिमा बच्चे, ये इधर डिजिट से, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, ये पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता। 0 आएगा तो तेरा 2 डिजिट लेटर बन जाएगा ना। समझ में आया क्या? अगर 0 आया तो 2 डिजिट लेटर बन जाएगा ना, तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। यहाँ पे कितने वेज है? 1 2 3 4, 4 वेज। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। एम आई क्लियर? समझ में आया? आप सही जा रहे थे, सही नहीं जा रहे थे ऐसा नहीं है, लेकिन वो वर्ड्स के केस में तुम एकदम करेक्ट हो। डिजिट जब आ गए यहाँ पे, ठीक है, नंबर्स जब आ गए यहाँ पे, तब फिर 0 फर्स्ट पोजीशन पे, 100 जो पोजीशन है वहाँ पे 0 नहीं आ सकता। क्लियर है? वेरी गुड यार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 इंटू 5 दैट इज योर 100। देखो अब इसको आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे मैम? ये है व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। ठीक है,
आप यहाँ पे लिखोगे 100 प्लेस, ऐसा लिख लो 100 जो डिजिट है, 100 प्लेस का जो डिजिट है should be a non-zero number, therefore it can be from any one of the following digits 1 3 5 6, इसमें तो कोई भी हो सकता है। तो कितने वेज है? 4 वेज है 100 डिजिट के लिए। 100 डिजिट के लिए जो 100, एक मिनट, ये तुम्हारा 100 डिजिट, ये तुम्हारा 10 डिजिट, ये है तुम्हारा यूनिट डिजिट। 100 डिजिट के लिए कितने वेज है? 4 वेज है, बिकॉज जीरो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे कितने वेज है? यहाँ जीरो सेलेक्ट हो सकता है एंड रिपीटेशन इज ऑल्सो अलाउड, तो यहाँ पे 5 वेज है। यहाँ पे भी जीरो सेलेक्ट हो सकता है एंड रिपीटेशन इज ऑल्सो अलाउड, देयरफॉर यहाँ पे 5 वेज है। डन। जो मैंने बोला है बस वही लिखो आप अपने ओन वर्ड्स में। जीरो कैन अपेयर इन 10 डिजिट्स, यूनिट प्लेस एंड यूनिट प्लेस, मतलब 10th और यूनिट के प्लेस में जीरो आ सकता है एंड डिजिट कैन बी रिपीटेड, यही बोला मैंने भी आपको। देखो 10th और यूनिट प्लेस में 5 वेज है सिलेक्शन के, तो 4 इंटू 5 इंटू 5। डन एवरीबॉडी। देखो सिर्फ लाइंस ऊपर नीचे होगी बट कोई ये नहीं देखेगा, सब आपके आंसर्स चेक करेंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, आंसर का प्रेजेंटेशन तुम खुद ब खुद कर लोगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट्स होगा बिंदास आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम कैसे करना है। ठीक है, नाउ एक मिनट, ये बच गया ना। इफ रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, चलो रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तब बताना मुझे। ये तुम्हारा 100 टेंस एंड यूनिट डिजिट, रिपीटेशन क्या बोल रहे हैं? रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, फिर क्या बोलोगे आप? वापस से देख लेना। 3 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब यहाँ पे जीरो आएगा क्या? यहाँ तो जीरो आ ही नहीं सकता, मतलब यहाँ पे 1 3 5 6 के बदले में यहाँ पे कितने वेज है? 4 वेज है, 4 वेज है। यस और नो? इज दिस पार्ट क्लियर? एकदम तोड़ तोड़ के बता रही हूँ। 4 वेज है, ये पार्ट क्लियर है? 4 वेज है ना बेटा, 4 वेज है ना, फर्स्ट वाले में 4 वेज है। 100 डिजिट में 100 का जो पोजीशन है उसमें 4 वेज है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये 1 3 5 6 में से एक पोजीशन डिसाइड हो गई, इधर 100 में एक पोजीशन डिसाइड हो गई। ठीक है, तो टोटल कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे? अपने पास में 5 डिजिट है, जीरो आ सकता है, आ सकता है। टोटल कितना डिजिट है बता मुझे? टोटल डिजिट्स इंक्लूडिंग जीरो कितने हैं? 5। और एक पोजीशन ऑलरेडी सेलेक्ट हो गई है 100 पोजीशन पे, 100 प्लेस पे, एच प्लेस मतलब 100 प्लेस में एक पोजीशन ऑलरेडी, एक डिजिट ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया, मतलब 4 वेज आर अवेलेबल। यस और नो? और यहाँ पे जीरो आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। नहीं, हाँ ठीक है ना, आ सकता है, जीरो आ सकता है। ठीक है, अब मुझे बताना यहाँ पे 4 प्लेस यहाँ पे अवेलेबल थे, अब यहाँ पे कितने प्लेस अवेलेबल होंगे? 3 प्लेस अवेलेबल होगा, तो 4 4 एंड 3, दिस विल बी योर आंसर। डन, समझ में आया एवरीबॉडी? डियर, इट्स कंफ्यूजिंग बट इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है कि ना समझ में आ पाए। एक बार वापस से देख लेना, वापस से बताती हूँ। जीरो यहाँ आ ही नहीं सकता था, तो यहाँ पे मेरे पास 4 ही नंबर थे, ये 4। अब यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो आ सकता है, तो यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं आपके पास में? यहाँ पे 5 है। इसमें से इस 5 में से एक पोजीशन 100 प्लेस पे सेलेक्ट हो गई, -1 क्या, यहाँ पे 4 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे 4 वेज, अब यहाँ पे 2 पोजीशन सेलेक्ट हो गई है, टोटल 5 में से 2 पोजीशन सेलेक्ट हो गई है, कितने वेज है? 3 वेज है। नाउ क्लियर एवरीवन? सिंपल है। चलो आंसर देख लो एक बार। 4 इंटू 4 इंटू 3, देखो 100 प्लेस में तो हमेशा जीरो नहीं आएगा, तो वहाँ पे 4 ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे 4 वेज अवेलेबल है। 100 पोजीशन पे 4 वेज अवेलेबल है। जीरो जो है वो 10th और यूनिट में दोनों में आ सकता है, लेकिन डिजिट रिपीट नहीं होना मांगता। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 10 डिजिट्स जो है वो 4 वेज में सेलेक्ट हो सकती है, यूनिट डिजिट जो है 3। ये पूरा रामायण है, जो आप बोल रहे हो ना, वही लिखना है आपको। ठीक है,
तो नाउ अब मैं ये वाला पॉइंट डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। एंड आई कैन बेट आप जब खुद से आंसर लिखोगे आप इससे बेहतरीन लिखोगे। इतना ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है। मैम ये वाला आंसर आप लिख कर बताओगे क्या? बिल्कुल, ये वाला आंसर मैं लिख कर बताती हूँ आपको, ठीक है। नंबर बताना मुझे 101356, बस यार ये लास्ट वाला आपको लिख के बताती हूँ, 01356, ठीक है। when digits can be repeated, जब डिजिट्स हम लोग रिपीट कर सकते हैं, एंड when digits cannot be repeated, ठीक है। कितना प्लेस क्या है अपना, ऐसे बॉक्स बनाना प्रॉपर, यहाँ पे लिखना 100 प्लेस, प्लेस, टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस। डन। यहाँ पे भी आप इसी तरह से सिमिलर बॉक्स बनाओगे, इसके नीचे लिखोगे 100 प्लेस, टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस। ये स्टेप क्लियर है एवरीबॉडी? अपने मन से आंसर प्रेजेंट करना है आपने टोटल, कुछ भी ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं रखना। नाउ देयर आर हाउ मेनी डिजिट्स आर अवेलेबल, नंबर ऑफ डिजिट्स, ये ऐसे लिखो, डिजिट्स अवेलेबल, ये डिजिट्स अवेलेबल है। डिजिट्स रिपीट नहीं होना मांगता, ठीक है। और 3 डिजिट बनानी है, ठीक है। 3 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म्ड, 3 डिजिट नंबर बनाना है हमें, when digits can be repeated, ये पॉइंट लिखा आपने। 100 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, therefore 100 प्लेस, in 100 place ऐसा लिख लो, in 100 place 0 will be excluded, 0 जो है will be excluded रहेगा, ठीक है, will be excluded। तो therefore there are 4 ways, 4 ways हो गए। in tens place, 10 का जो प्लेस है, एक मिनट, in tens place 0 can be included and repetition is allowed, repetition of digits are allowed। तो कितने बेस हो गए? 5 बेस हो गए। और वापस से लिखना, इन ये पूरा लिखोगे, in units place 0 को इंक्लूड करने का, 0 कैन बी इंक्लूडेड एंड रिपीटेशन जो है वो अलाउड है। तो वापस से कितने हो गए? 5 वेज। डन डियर, एम आई क्लियर? तो ये रहेगा तुम्हारा 4 × 5 × 5। और यहाँ पे क्या बोलोगे आप? वापस से 3 डिजिट नंबर को फॉर्म करना है। नंबर ऑफ डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, यहाँ पे रिपीटेड लिखा है, यहाँ कैन नॉट बी रिपीटेड लिखोगे। इन 100 प्लेस जो 100 वाला पोजीशन है, यहाँ पे 0 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। in 100 place 0 will be excluded। क्यों exclude है आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा अगर 0 आ जाएगा तो यहाँ पे कितने डिजिट्स अवेलेबल है हमारे पास में? हमारे पास में 4 डिजिट्स अवेलेबल है। therefore यहाँ लिखो, since 1 3 5 6 3 5 and 6 digits are available। अब आंसर जितना बढ़ाना ना आप उतना बढ़ा सकते हो। therefore 4 ways अवेलेबल है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद में क्या बोलोगे? in tens place 0 can be included but repetition not allowed, repetition allowed नहीं है। तो in 100 प्लेस, जो 100 वाला प्लेस था, in
100 place, one digit has already been selected, one digit already select हो गया है, yes or no? ये 1 3 5 6 ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे एक कटा और 0 आ गया, 1 कटा और 0 आ गया, तो क्या बोलोगे? तो remaining 3 digits and including 0, there are 4 ways, 4 ways होते हैं. Similarly in units place, in units place में क्या बोलोगे? In 100 place 1 digit has been selected, in 10 place 1 digit has been selected, और 0 can be included, तो 5 में से 2 digit select हो गए, 5 minus 2, this will be your 3, therefore 3 ways. तो आंसर हो जाएगा आपका 4 into 4 into 3. Am I clear everybody? आंसर्स का प्रेजेंटेशन जो तुम करोगे वो उससे बेहतरीन नहीं होगा टेक्स्ट बुक से. क्लियर है? अब आंसर का प्रेजेंटेशन एक्सक्लूड करके आपको मेन कंटेंट बता दूं, मेन पॉइंट, मेन आंसर्स कैसे निकालना है ये बता दूं डियर. समझ में आया? ये रामायण अपने हिसाब से लिखेंगे अपन. ठीक है, चलो. ये देखो इधर 443 था. ठीक है. नाउ हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड? 3 डिजिट नंबर कैसे बनाने हैं? यूजिंग द डिजिट 2 3 4 5 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. अरे कितने डिजिट है? 5. कितने बन सकते हैं? 5 ways, 5 ways, 5. Why 5 ways? Because digits can be repeated और यहाँ पे कहीं पे भी 0 नहीं है. यो एवरीबॉडी, 0 होता तो एक्सक्लूड करना पड़ता था, तो होता था 4 into 5 into 5 हो जाता था. लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है बच्चे. फतिमा समझ में आया? ये वाले क्वेश्चन में 0 था, डिजिट था, लेकिन यहाँ पे 0 था. अगर यहाँ पे भी 0 होता था ना तो 4, क्योंकि 100 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, और फिर 10 प्लेस पे पूरे 5 ऑप्शन अवेलेबल है, और फिर यूनिट प्लेस में भी पूरे 5 ऑप्शन अवेलेबल. अगर 0 एक नंबर होता था तो, लेकिन यहाँ पे 0 है ही नहीं, तो हमारे पास में पूरे वी आर फ्री की 5 into 5 into 5. डन. हम 4 डिजिट बताए होते थे, तो 4 डिजिट ये लो 5 into 5 into 5. क्यों? क्योंकि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. डन नीलकमल. 4 times 5. क्लियर? यस. 5 डिजिट पूछ तो into 5 और कर दे. समझ में आया? बात उसकी नहीं हो रही है, बात इसकी हो रही है कि यहाँ पे 0 नहीं है और यहाँ पे 0 था. ये दोनों क्वेश्चन को मार्क करो और यहाँ पे बोलो, यहाँ पे LDR देख लेना, लास्ट डे रिवीजन. 0 इज अ नंबर, और यहाँ पे एक लास्ट डे रिवीजन के लिए एक लाइन लिखो कि यहाँ पे 0 इज नॉट अ नंबर, नॉट अ डिजिट ओवर हियर. एक मतलब एक अपने रेफरेंस के लिए लिख लो कि हाँ यार इधर 0 था इसलिए ऐसा है, यहाँ 0 नहीं है इसलिए ऐसा नहीं है, तो एग्जाम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया? इस तरह से रिवीजन करना मैथमेटिक्स का, ये मैथमेटिक्स से रिवीजन करने का तरीका है. चलो नाउ आ जाओ. अ लेटर हैज 3 रिंग. अ लेटर लॉक, एक लेटर को लॉक है, उसमें 3 रिंग्स है. 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग. ईच रिंग हैज 5 लेटर. अच्छा, हर एक रिंग में 5 लेटर्स है, 5 लेटर है, 5 लेटर है, और यहाँ पे भी 5 लेटर है. डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स. मैक्सिमम कितने ट्रायल्स है? मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल या मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज, बात एक ही है. दैट मे बी रिक्वायर्ड टू ओपन द लॉक. कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स है, कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज है हमारे पास में लॉक ओपन करने के लिए? बोलो जरा. 5 into 5 into 5. यो एवरीबॉडी, 3 रिंग है. होता है ना वो आपके नंबर सिस्टम का लॉक नहीं होता आपके सूटकेस में या फिर अपने इसमें ब्रीफ केसेस में होता है, ये सुनो. तो उसमें हर एक रिंग में 5 नंबर है, 5 नंबर है, 5 नंबर है. ठीक है, तो मैक्सिमम कितने पॉसिबल वेज हो जाएंगे? 5 into 5 into 5. डन. क्लियर एवरीबॉडी? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स बोलोगे 125. ठीक है.
5 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। अच्छा, एक टेस्ट है जिसमें 5 क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स के। नो स्टूडेंट हैज गॉट, इंपॉर्टेंट मार्क करो लास्ट रिविजन के लिए। एक मिनट, क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे, कुछ तो मिस्टेक है। ये ऑल है, ऑल। नो स्टूडेंट्स हैज गॉट ऑल करेक्ट आंसर एंड नो सीक्वेंस ऑफ आंसर इज रिपीटेड। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर दिस इज टू बी पॉसिबल। ओके, ध्यान से देखना कितने क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन है। ठीक है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके सारे आंसर करेक्ट है। अच्छा, ऑप्शंस कितने हैं यहाँ पे? 2 ऑप्शन है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स। मतलब हर एक में 2 वेज है, 2 ऑप्शन है। यहाँ पे भी 2 वेज है, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 वेज है। यहाँ पे भी 2 वेज है, यहाँ पे भी 2 वेज है। इज दिस पार्ट क्लियर? इज दिस स्टेप क्लियर? 5 क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स के, तो इतने तरीके हैं हमारे पास में। नाउ अब क्या बोल रहा है? एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके सारे के सारे सही आंसर्स आए हैं। ठीक है, अगर आंसर सही आएगा, मुझे एक बात बताना, अगर आंसर सही आएगा तो कितने नंबर ऑफ वेज होते थे? वापस से, अगर आंसर सही आएंगे तो कितने वेज होते थे? एक सेट होता था जिसमें आंसर करेक्ट है, एक सेट होता था जिसमें आंसर करेक्ट है, एक सेट होता था करेक्ट आंसर का, ऐसे लिख लो। 1 सेट होता था एक करेक्ट आंसर का। यस और नो? एक सेट करेक्ट आंसर का होता था। और टोटल कितने वेज हैं सॉल्व करने के? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बोलो। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 4 the 16 to the 32। ठीक है, तो टोटल कितने वेज है? टोटल वेज 32 वेज। टोटल 32 तरीके हैं। ठीक है, उसमें से एक ही बार आंसर करेक्ट है। ठीक है, उसमें उस 32 में से एक तरीका तो ऐसा होगा जो करेक्ट आंसर का होगा, एक सेट तो ऐसा होगा जो करेक्ट आंसर्स का होगा। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? यहां तक समझा क्या? यहां तक समझा? पक्का? ठीक है, क्या बोला? एक भी बच्चे का करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, तो टोटल वेज कितना होगा? 32 है। नो सीक्वेंस ऑफ आंसर इज रिपीटेड, एक भी आंसर रिपीट नहीं होना मांगता। नो सीक्वेंस ऑफ आंसर इज रिपीटेड। ओके, तो अब मुझे बताना, what is the maximum number of students for this to be possible? कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे? हाँ, पूछा क्या पता है? कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये पूछा है। ये पॉसिबल करने के लिए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? अब वापस से सुनो। ठीक है, टोटल 32 तरीके हैं, उसमें से एक ही तरीका सही है। मतलब इनकरेक्ट आंसर का कितना तरीका है? मैक्सिमम इनकरेक्ट आंसर्स आए हैं। मैक्स क्या हुआ है? एक ही स्टूडेंट का करेक्ट आंसर नहीं है, मतलब सारे के सारे आंसर इनकरेक्ट आए हैं। ठीक है, मतलब हर एक बच्चों ने कुछ ना कुछ इनकरेक्ट किया है, तो इनकरेक्ट आंसर से कितने वेज हैं? 31 वेज। और कितने नंबर ऑफ पॉसिबल स्टूडेंट्स होंगे टू मेक दिस इज पॉसिबल? 31। समझ में आया? वापस आ जाओ, आंसर देखो। For a set of 5 true and false question, each question can be answered in 2 ways. तो अपने पास में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हैं? 32 वेज है। और एक भी बच्चे ने करेक्ट आंसर नहीं दिया है, लेकिन एक सेट ऑफ आंसर्स तो करेक्ट होगा, 31। तो टोटल इनकरेक्ट आंसर्स का कितना ऑप्शन हो गया? 31 इनकरेक्ट आंसर्स हो सकते हैं। और वो वही बोल रहा है कि एक भी जो क्वेश्चन है, एक भी बच्चा है जिसने नो सीक्वेंस ऑफ आंसर रिपीटेड, एक भी सीक्वेंस ऐसा आंसर नहीं है रिपीटेड होने वाला। मतलब ये जितने भी बच्चे हैं ना, सबके सब ने 31 अलग अलग तरीके से गलत आंसर दिए हैं, इनकरेक्ट आंसर दिए हैं। 31 अलग अलग तरीके से अलग अलग आंसर दिए हैं, तभी वो बोल रहा है नंबर ऑफ वेज ऑफ इनकरेक्ट आंसर। इन शॉर्ट आपको ये पूछा है कितने नंबर ऑफ वेज ऑफ इनकरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ वेज ऑफ इनकरेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो भी 31 वेज ही है इसका आंसर, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू मेक दिस एज पॉसिबल, इसका भी आंसर 31 है।
एम आई क्लियर एवरीबॉडी? तो यहाँ पे देखना एज नो स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट नहीं है हैज गिवन द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर्स, तो सबने अलग अलग अनोखे तरीके दिए इनकरेक्ट आंसर्स के, तो 31 वेस्ट। क्लियर एवरीबॉडी? पक्का समझ में आया? कंफ्यूजन होने के चांसेस है? देखो वापस से बोल दूं, 32 तरीके हैं, एक सेट करेक्ट होगा और तो 31 इनकरेक्ट आंसर्स के हैं, और वो वही बोल रहा है कि जो हर एक बच्चे सबने इनकरेक्ट आंसर दिया और एक का आंसर एक से भी मिल नहीं रहा है, सबके अलग अलग आंसर है, किसी ने चीटिंग नहीं की, सबने अपने अपने आंसर लिखे हैं। ठीक है, तो 31 तरीके हैं इनकरेक्ट आंसर्स के। डन एवरीबॉडी? क्लियर? पक्का? चलो लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 9 देन। How many numbers between 100 and 1000 have 4 units, have 4 in the units place? ओहो, मतलब क्या बोल रहा है? How many numbers between 100 and 1000, ये 101 से लेके 999 तक की मैं अगर बात करूं, have 4 in the units place, 1 2 3, डिजिट कितना होंगे अवेलेबल? 3 डिजिट के नंबर है सारे। अरे 101 से 999 तक 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट है, 3 डिजिट है। इज दिस क्लियर? हाँ, तो 3 डिजिट में जो फोर्थ 4 है वो यूनिट प्लेस पे ही है। ठीक है, ये उन्होंने बोल दिया है, तो अब हमें बताने कि कितने नंबर्स पॉसिबल है। तो कितने टोटल नंबर होते हैं? 0 to 9 होता है। क्या 100 प्लेस में कभी 0 आएगा? वो तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, यहाँ पे कभी 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितने नंबर पॉसिबल है? 1 से यहाँ पे 9 पॉसिबल हुए थे क्या? और यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 1 है। 1 into 10 into 9 या 9 into 10 into 1, बात एक ही आएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही आंसर आएगा। समझ में आया एवरीबॉडी? फिर से, बिल्कुल फिर से देख बच्चे, पहले तो आपकी मैम ने क्या किया? हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 हैव 4 इन द यूनिट प्लेस। ये जो 4 है, ये 100 प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है। 4 यूनिट प्लेस पे 4 है, फोर्थ वाला नंबर है। ओके, कितने डिजिट है? 3 डिजिट्स अवेलेबल है। 3 डिजिट का ही नंबर फॉर्म होगा इन दोनों के बीच में। 100 से 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर ही है। ओके, तो टोटल कितने डिजिट्स अवेलेबल अपने पास में? 0 है, 1 है, 1 0 से लेके 9 तक कितने भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि 100 प्लेस है तो 0 नहीं आएगा। तो कितने अवेलेबल है यहाँ पे? यहाँ पे कितने पॉसिबल वेज है? 9 वेज है। और यहाँ पे 10th पोजीशन में कितने पॉसिबल है? यहाँ पे 1 ही वेज है। ये 4 फिक्स हो गया, मतलब यहाँ पे एक ही तरीका है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे एक ही तरीका है, 4 ही मांगता, तो ओनली 1 वे। यूनिट पोजीशन पे 1 ही वेज है। 100 पोजीशन पे 9 वेज है। अब बात आती है 10th पोजीशन पे। क्या ऐसा बोला रिपीट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कुछ नहीं बोला मैडम। तो पूरे के पूरे 10 ले लो, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ तो 4 भी आ सकता है, यहाँ तो तुम्हारा इसमें तो वो एक सिलेक्ट हो गया, वो भी आ सकता है, मतलब पूरे के पूरे 10 आ सकते हैं। ऐसा बोले नंबर कैन नॉट बी रिपीटेड? नहीं, इट मीन नंबर कैन बी रिपीटेड, कुछ नहीं बोला। तो 10th पोजीशन पे 10 हमारे पास में डिजिट है। 0 से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। डन एवरीबॉडी? समझ में आया? ये जो मैं आपको ओरली बता रही हूँ ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप ये आराम से कर लोगे, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे। सिंस यूनिट प्लेस इज 4, तो इट कैन बी सिलेक्टेड इन 1 वे ओनली। और जो 10th प्लेस है वो 10 वेज रहेंगे, और जो 100 प्लेस है वहाँ पे नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, तो वो 9 वेज रहेंगे। तो देखो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन 9 into 10 into 1 मतलब 90। ठीक है, अब ना मेरा एक आपसे गुजारिश रहेगा, यहाँ पे लिखना 9 into 10 into 1। आंसर तो वही आ रहा है 90, बट कैसा होता है ना, एग्जामिनर को समझ में आता है कि हाँ बच्चे ने 100 पोजीशन, और यहाँ पे एक तरीका और अपना सकते हो, वो बॉक्स बनाना 100 प्लेस, 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस। तो बेहतरीन प्रेजेंटेशन होता है।
क्लियर एवरीवन? समझ में आया? बॉक्स बनाने वाला और रिप्रेजेंटेशन करना. चलो, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 will have the digit 7 exactly once? जो 7 वाला नंबर है ना, 7 जो नंबर है वो एक ही बार आना मांगता. अच्छा, इन दोनों के बीच में कितने डिजिट्स आते हैं? 3 ही डिजिट्स आते हैं, 1 2 3. 7 एक ही बार आएगा. 7 जो डिजिट है वो एक ही बार आएगा. ओके. अच्छा, अभी एक बार देखना, यहाँ पे 0 आ सकता है क्या? तो यहाँ पे कितने पॉसिबल वेज है? 9 वेज है. ठीक है. अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई एक पोजीशन सेलेक्ट हो गया, 1 नंबर सेलेक्ट हो गया. वन को सिलेक्ट करूं. रिपीटेशन तो अलाउड है ना, यहाँ पे कुछ बोला नहीं रिपीटेशन के बारे में, तो रिपीटेशन तो अलाउड है. 7 सिर्फ एक डिजिट एक ही बार आएगा, 7वां डिजिट एक ही बार आएगा कहीं पे भी, इन तीनों पोजीशन में कहीं पे भी 7 आ जाए. तो एक काम करना, लेट्स से कि यहाँ पे 7 आ गया. ठीक है, लेट्स से यहाँ पे 7 आ गया. तो अब मुझे बता यहाँ पे कितने पॉसिबल वेज है? मैडम पूरे के पूरे 10 है. 10 है क्या? नहीं, एक मिनट रुको, 10 कैसे हुआ? 7 काट दो तो कितने बचे आपके? 9 वेज बचे. यहाँ पे भी 9 हो गया, और यहाँ पे भी 9 वेज हो गया. बट इसके आंसर दो तरह से भी आप लिख सकते हो. ठीक है, बताती हूँ आपको. इसके ऑप्शन दो तरह से लिख सकते हो. ये मैंने आपको आंसर बताया कि भाई वो जो 7 है वो सिर्फ अगर यहाँ आ जाए तो क्या होगा. बट क्योंकि वो यहाँ पे ये बोल रहा है, वो यहाँ पे बोल रहा है कि 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है. तो पहला कंडीशन ले लो कि जो 7 है तुम्हारा 100 प्लेस पे आ रहा है. दूसरा ले लो, तुम्हारा जो 7 है तुम्हारा 10th प्लेस पे आ रहा है. एंड थर्ड ले लो, जो 7 है तुम्हारा वो यूनिट प्लेस पे आ रहा है. इज दिस पॉइंट क्लियर? ऐसे ऑप्शंस बना ले, क्योंकि फिर 7 वाला आंसर यहाँ आ जाए जरूरी नहीं ना. यहाँ पे 7 10th प्लेस पे आ रहा है और यहाँ पे 7 यूनिट प्लेस पे आ रहा है. इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे आंसर आप 3 पार्ट में डिवाइड करो तो ज्यादा बेहतरीन आएगा. डन? क्यों ऐसा? ये समझ में आया? व्हाई दिस स्टेप? ये समझा? क्योंकि 7 एक ही बार रिपीट होगा, सिर्फ 7. बाकी सब कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करो फर्क नहीं पड़ता. मतलब यहाँ पे भी 8 आ गया, यहाँ पे भी 8 आ गया, फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 फर्क नहीं पड़ता. हमें तो इतना चाहिए कि जो 7 है वही एक बार आए, जो 7 है वही एक बार आए. इज दिस स्टेप क्लियर? पक्का? मार्क दिस क्वेश्चन एज एलडीआर. लास्ट रिवीजन मार्क करो. ठीक है. और एक बार वापस से बोल रही हूँ, जिस तरह से मैं आपको हिंदी में बोल रही हूँ, हो सके तो पेंसिल से यहाँ पे हिंदी में लिख लेना एक्सप्लेनेशन, बिकॉज एग्जाम मोमेंट पे ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है. बल्कि हालांकि ये चैप्टर कंफ्यूजन क्रिएट का है ही नहीं. अच्छा, एक और सजेशन दे रही हूँ. एग्जाम मोमेंट में अगर तुमने यहाँ पे हिंदी में नहीं लिख रहे आंसर्स, तो दूसरा ऑप्शन ये कि ये चैप्टर को सबसे पहले उठाना, एकदम फ्रेश माइंड में सबसे पहले ये चैप्टर करना. पहले ये चैप्टर हो गया ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं. लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो और तुम 1 घंटे पहले ये चैप्टर देख रहे हो, पूरा सत्यानाश करोगे. फॉर 11th फॉर एज वेल एज योर 12th, दोनों बोर्ड के लिए आपको बता रही हूँ. 11th के लिए सेम सजेशन रहेगा, 12th के लिए सेम सजेशन रहेगा. इज दैट पॉइंट क्लियर? ये चैप्टर पहले करो, नहीं तो फिर जो भी कुछ मैं बोल रही हूँ अभी हिंदी में अपना लिख कर रखो. जो भी आपके मन में जो एक्सप्लेनेशन आ रहा है वो यहाँ पे लिख कर रखो. ठीक है? डन? ये कोई टेक्निक्स होती है ना मैथमेटिक्स की, बस वो टेक्निक फॉलो किया ना तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी. चलो ना, अलग अलग तरीके ले लो. जब 7 तुम्हारा, एक मिनट, 7 को यूनिट प्लेस में सबसे पहले कॉम्प्लिकेटेड वाला करता है. जब 7 100 प्लेस पे है तब, जब 7 तुम्हारा 100 प्लेस में है तब, यहाँ 7 है, तो मुझे बताना इधर तो एक ही पॉसिबल वेज है, 100 प्लेस के लिए 1 ही वे है, और यहाँ पे 7 काट दो, छोड़ो. यहाँ पे 0 आ सकता है. हाँ जी आ सकता है. 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 10 में से एक चला गया तो कितने हुए? 9. और यहाँ पे 9. क्यों? क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड. इज दिस स्टेप क्लियर? ये पार्ट क्लियर है? 100 प्लेस में अगर 7 आए तो ये पार्ट क्लियर है?
एवरीवन? अरे यस और नो? पक्का? ठीक है। अब 10th प्लेस पे आया तो यहाँ पे देखना जरा, 10th प्लेस में आया तो 1 2 3, यहाँ पे 7 चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका रहेगा, और यहाँ पे तो कभी भी जीरो नहीं आ सकता। 100 में से जीरो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो 10 में से एक तो हमेशा ही माइनस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमेशा 9 रहेगा, और यहाँ पे 10 में से एक माइनस होगा, यहाँ पे भी कितना रहेगा बोलो ना? नहीं, देखो 7 कौन से पोजीशन पे सेलेक्ट किया है? 10th प्लेस पे, इस प्लेस पे। यूनिट प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 9 वे। यूनिट प्लेस में 9 तरीके हैं सिलेक्ट करने के। ओके, ठीक है, यहाँ पे 9 तरीके हैं। यूनिट प्लेस में 9 तरीके, यस, क्योंकि 10 में से सिर्फ और सिर्फ 7 गया, जीरो आ सकता है, तो 9 तरीके हुए। एम आई क्लियर? अरे 10 में से सिर्फ 7 गया तो 9 तरीके हुए। यो एवरीबॉडी 0 to 9 लिया। इज दिस स्टेप क्लियर? ठीक है, यहाँ तो 7 ही आ रहा है, तो यहाँ तो एक ही तरीका है, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया। अब मुझे ये 100 प्लेस बताओ। अब यहाँ पे दो वर्ड्स माइनस है, 0 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे कितने तरीके हो गए? 10 में से 2 माइनस करो, कितने तरीके हो गए? 0 भी नहीं आएगा और 7 भी नहीं आएगा, कितने पोजीशन हो गए? समझ में आया क्या एवरीबॉडी? यो क्लियर? पक्का? 8, यस 8, वेरी गुड यार, 8 पोजीशन। तो ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। 8 इंटू 7 8 इंटू 1 इंटू 9, 8 इंटू 1 इंटू 9। अपना भूल के भी ना इसको 7 मत मल्टीप्लाई कर देना, इतना अफसोस होगा ना ऐसे रॉन्ग आंसर्स का। इधर एक ही तरीका, इधर 8 तरीका, इधर 9 तरीका है, ठीक है। चलो अब इधर बढ़ो, यूनिट प्लेस पे अगर 7 आ गया तो इसका आंसर बताओ मुझे। तो यहाँ पे तो 1 वे इजी है, यहाँ पे ध्यान से 10 में से सिर्फ 7 माइनस करो तो कितने हो गए? 9 तरीके हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे 0 भी नहीं आ सकता, यहाँ पे 7 भी नहीं आ सकता, तो कितने तरीके हो गए यहाँ पे? 8। तो 1 8 9 इंटू 1, 8 9 इंटू 1, डन। एवरीबॉडी क्लियर है सभी को? पक्का डियर? ओके, ये लिख लो यार, ये जो मैंने आपको बताया ना ऐसे शॉर्ट में, ये लिख लो, ये लिख लो, इससे पूरी ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि यार क्या है एग्जैक्टली। ये लिख लेना चाहिए आपने, क्योंकि इससे ना एनुअल एग्जाम में बहुत फायदा होगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस में 7 आया है, ठीक है। तो एक मिनट, शॉर्ट में आपको पूरा लिख कर देती हूँ। यहाँ पे 7 आया है, तो यहाँ पे 1 वे, यहाँ पे लिखना 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9 वेज। एंड यहाँ पे 0 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, मतलब 10 माइनस 2 कितना हो गया? 8 वेज। 10 माइनस 2, इज दिस स्टेप क्लियर? ये हो गया तुम्हारा यूनिट का। इन दोनों में यहाँ पे 7 आ रहा है। चलो बोलो मुझे, यहाँ पे आप बोलोगे 1 वे, ठीक है। ये कौन सा है? ये वाला पार्ट है, याद आ रहा है क्या एवरीवन? यहाँ पे कितने तरीके हैं? 10 में से एक गया, यहाँ पे 10 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 9 वेज, और यहाँ पे 0 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, मतलब 8 वेज। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? चलो अब यहीं पे तुम लिखो, ये डायग्राम तुमने यूनिट प्लेस का बनाया, ये तुमने इसका बनाया, राइट, 10th प्लेस का। अब 100 प्लेस का बनाओ, ये लो 100 प्लेस का, सॉरी HQ लिखा मैंने, 7 आएगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर? 7 यहाँ पर है, तो यहाँ 7 है, तो ये इसका तो आंसर 1 वे ही रहेगा। अभी यहाँ पे 10 में से 7 हटेगा, तो कितना होगा? 9 वेज। और यहाँ पे भी 10 में से एक ही हटेगा, 7 ही हटेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 0 आ सकता है,
तो 9 वेज, तो 1 इंटू 9 क्रिस्टल क्लियर डियर। ये प्लीज और प्लीज बना लो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वरना एग्जाम में कंफ्यूज होके बाद में बोलना मत मुझे कि मैडम क्यों नहीं बताया। ठीक है, यस। और लास्ट में सबकी टोटल कर देना, टोटल नंबर ऑफ नंबर बिटवीन 100 टू ये 72 प्लस 72 प्लस 81। ठीक है, अरे इसका आंसर आएगा 72, इसका आंसर आएगा 72 और इसका आंसर आएगा 81। तो ये सबको ऐड करके लास्ट में बोलोगे कि इतने नंबर और इतने टोटल नंबर्स रहेंगे हमारे। ठीक है ना, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स will not exceed 7432। अच्छा, 4 डिजिट नंबर है, ध्यान से क्वेश्चन दिखा रहा है कि मैं बहुत टफ हूँ, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। 7432 से इधर नहीं चाहिए नंबर, 7431 चलता, 7430 चलता। ठीक है, एक मिनट रुको, इसको भी रुको, इसके ऊपर नहीं चाहिए। ठीक है, पहले नंबर देख लो। If they are formed using the digit 2, 3, 4, 7 without repetition, 3 डिजिट बनाने हैं, 3 नहीं 4 डिजिट बनाने हैं, और वो क्या बोल रहा है, ये चारों डिजिट्स है विदाउट रिपीटेशन। तो यहाँ पे 7 आ सकता है, should not exceed 7432। तो मुझे एक बात बताना, 7432 इज द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म फ्रॉम 2, 3, 4, 7, ये एक लाइन लिखोगे एवरीवन। अच्छा, उसके बाद में मुझे एक बात बताना, 7 से बड़ा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कितने मेरे पास नंबर बच गए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 नंबर बचे हैं। सेवन से बड़ा नहीं चाहिए, तो कहना है कि अरे यार फर्क क्या पड़ता है, यहाँ पे ऐसा तो आ ही नहीं सकता, 5 तो नंबर ले ही नहीं सकते। एक मिनट मुझे एक बात बताना, क्या तुम 7532 बना सकते हो क्या? नहीं, 5 नंबर ही नहीं अपने पास है, 2, 3, 4, 7 ही है, यही नंबर है 2, 3, 4, 7। गेटिंग मी एवरीवन? अरे इजी है, इजी है, बहुत इजी है, वापस से पढ़ो। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, कितने 4 डिजिट नंबर ऐसे होंगे जो एक्सीड होंगे 7432 से, इफ दे आर फॉर्म यूजिंग विदाउट रिपीटेशन। तो मुझे एक बार बताओ, इस पोजीशन में कितने नंबर्स पॉसिबल है? इसके ऊपर नंबर है ही नहीं तुम्हारे पास में, तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? यहाँ पे 4 वेज है, यहाँ पे अगर 7 हो गया तो यहाँ पे 3 वेज है, यहाँ पे 2 वेज है एंड यहाँ पे 1 वेज है। ऐसा आंसर होना चाहिए, विदाउट रिपीटेशन बोल रहा है। तो यहाँ पे एक डिजिट यहाँ सेलेक्ट हो गई, मान लो यहाँ पे 7 डिजिट सेलेक्ट हो गई, तो अब बचे 3, यहाँ पे 1 सेलेक्ट हो गया तो अब बचा 2, यहाँ पे 1 सेलेक्ट हो गया तो अब बचा 1। क्लियर एवरीबॉडी? वापस से एक बार, वापस से यहाँ पे एक चीज नोटिस नहीं की आपने, 7432 तो बोला है, इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो जो नंबर है ना वो भी यही है, 2, 3, 4, 7, यही नंबर है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 आ सकता, आ ही नहीं सकता, नंबर ही नहीं हमारे पास, डिजिट इतने ही है, ये ध्यान रखना, डिजिट इतने ही है यारो। तो यहाँ पे 4, अभी इसमें से यहाँ पे एक डिजिट सेलेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे 4 तरीके, यहाँ पे एक सेलेक्ट हो गया विदाउट रिपीटेशन बोल रहा है, फिर यहाँ पे 3 ही, एक सेलेक्ट हो गया, 3 ही है। 3 numbers are available, 3 ways, 4 ways, 2 ways and 1 ways. Am I clear? Everybody clear है? चलो आ जाओ। Thousands place can be selected in 4 ways, 100 place can be selected in 3 ways, 10 place in 2 ways and unit in 1 way। मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 into 3 into 2 into 1, that will be your 24। Clear? Everybody? समझ में आया? If the numbers, अगर नंबर, उसको इम्पोर्टेंट मार्क करो, उसमें
कई बार हो सकता है कि अपने दिमाग में गलतियां होने के चांसेस हो, LDR मार्क कर लेना, 1 मिनट लगेगा उसको देखने में, ठीक है, मार्क कर लेना बेटे। इफ नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग 2 डिजिट्स, ओहो 2 डिजिट अपने पास, ठीक है, और ये नंबर्स क्या है, 1 मिनट, सॉरी गलत पढ़ा क्वेश्चन। इफ नंबर्स फॉर्म यूजिंग डिजिट्स, ओके ये यहाँ आना फिर 2 3 4 5 6, मतलब कोई भी नंबर फॉर्म हो रहा है यूजिंग ये 5 डिजिट अपने पास विदाउट रिपीटेशन, हाउ मेनी ऑफ देम विल एक्सीड 400। 400 से बड़े सारे नंबर चाहिए, अरे बाप रे 400 से बड़े नंबर चाहिए, मतलब ये तो गलत और गड़बड़ हो जाएगी यार। 400 से बड़े नंबर मतलब 500 भी आते हैं उसमें तो 600 भी आते हैं, उसमें सभी आ जाएंगे, फिर क्या करोगे, सारे लेने आपको यहाँ पे। अब वो कैसे लेंगे आप, सबसे पहले हमने क्या बोला 400 से बड़े नंबर, तो मैं बोल रही हूँ 3 डिजिट के नंबर ले लूं, पहले मैं 3 डिजिट नंबर ले लूं, ठीक है, ऑकरिंग विथ 4 यहाँ पे 4 पोजीशन पे, ठीक है। अभी इसके आंसर 2-3 तरह से आप निकाल सकते हो, मैं बताती हूँ आपको। चलो केस नंबर 1, 3 डिजिट नंबर है 400 के ऊपर, तो 450 भी तो 3 डिजिट नंबर ही है, 450 भी तो 400 के ऊपर ही है, लेकिन यहाँ पे पहला पोजीशन मैंने फिक्स कर दिया, पहला 4 आ रहा है। इज दिस स्टेप क्लियर, इज दिस स्टेप क्लियर? शांति से एनालिसिस करो, होगा, नहीं समझेगा ऐसा नहीं है, कंफ्यूजन होगा ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कौन से क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है। सीधा बोलते एक्सीडिंग 400, 400 से बड़े सारे नंबर बताओ 2 3 4 5 6 को लेके, तो पहला है ये इधर आ गया, 499 वाले नंबर आ गए ये, चलो जी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये मैं आपको पूरा अच्छी तरह से बताती हूँ, ठीक है। एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लेना शांति से। क्या बोल रहे हैं, इफ नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 2 3 4 5 6 विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, डिजिट्स कितने हैं 2 3 4 5 6, numbers are formed from the digit 2 3 4 5 6 without repetition and how many of them will exceed 400, और कितने 400 से exceed है। पहले तो एक कंडीशन दे दिया विदाउट रिपीटेशन, इज दिस पार्ट क्लियर, रिपीटेशन एंड एक्सीड 400 विदाउट रिपीटेशन, और 400 से ज्यादा है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताना, पहला एक ऑप्शन है अपने पास में कि वो जो नंबर है वो 3 डिजिट नंबर होगा, मतलब 3 डिजिट होता होगा। दूसरा नंबर होता ऑप्शन है हमारे पास में वो 4 डिजिट है, तभी भी तो 400 से बड़ा है। अरे ये नंबर को लेके तो 5 डिजिट नंबर बन सकते हैं, तो मैडम मतलब आप 5 डिजिट करवाने वाले हो। अरे करवाने वाले नहीं, करना पड़ेगा अपन को वैसा, उतने डिजिट 400 से सारे ग्रेटर नंबर इनको लेके तो 5 डिजिट नंबर बनता है, तो ये 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 400 एंड 5 डिजिट नंबर greater than 400. Is this part clear? Is this part clear everybody? ये सब 400 से बड़े, 3 डिजिट नंबर 400 से बड़ा, 4 डिजिट नंबर जो 400 से बड़ा एंड 5 डिजिट नंबर जो कि 400 से बड़ा। यहाँ तक क्लियर है पक्का? तो अभी एक बार ना इसका नामकरण कर लो, यूनिट 10th प्लेस 100 प्लेस, यूनिट प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस 10,000 प्लेस, यूनिट प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस 10,000 प्लेस एंड 10,000 TTH, ठीक है। यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी, यहां तक समझ में आया? अभी एक बार ध्यान से देखना, 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 400, तो यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं 100 में? 6 6, यहाँ पे अगर यहाँ पे 100 पोजीशन पे अगर 100 प्लेस पे अगर 6 आया तो हमेशा 4 से बड़ा है, 5 आया तो भी 4 से बड़ा है, और 4 भी आ सकता है, 4 5 6 4 4
5 4 4 6 ऐसे भी आ सकता है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज है। यहाँ कितने पॉसिबल वेज है? 3 वेज है। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ यहाँ तक क्लियर है? 3 वेज है 100 पोजीशन पे। 3 डिजिट नंबर बता रही हूँ पहले 3 डिजिट नंबर कर रहे हैं। 100 पोजीशन पे 3 वेज है, 4 5 एंड 6। क्लियर? नाउ अब एक चीज ध्यान रखना, अपने पास में इतने नंबर्स है, इसमें से कोई भी एक नंबर तुम इसमें से एक पोजीशन यहाँ पे डिसाइड हो गया। 100 प्लेस में एक पोजीशन, एक नंबर यहाँ पे डिसाइड हो गया। 4 लेट से 4 डिसाइड हो गया। तो यहाँ पे 10th पोजीशन पे कितने नंबर्स अवेलेबल है? 4 डिजिट्स अवेलेबल है। 4 डिजिट्स अवेलेबल। तो कितने पॉसिबल वेज हुए? 4 वेज। अरे एक डिजिट गया, 4 डिजिट्स अवेलेबल, 5 में से एक, कोई भी एक गया, या 6 पकड़ लो, या 5 पकड़ लो, या 4 पकड़ लो। विदाउट रिपीटेशन बोला, विदाउट रिपीटेशन। तो 4 वेज अवेलेबल है इन योर 10th प्लेस। क्लियर डियर? पक्का? एंड यूनिट प्लेस पे वापस एक पोजीशन चली गई, तो वापस यहाँ पे कितने वेज? अब 3 वेज। यहाँ लिख लो आंसर 3 इंटू 4 इंटू 3। इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का? ओके। अब सिर्फ और सिर्फ ना 4 डिजिट पे कंसंट्रेट करना, सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट पे कंसंट्रेट करना। यार मेरे को एक बात बताओ, 4 डिजिट है तो ये तो हमेशा ही इन एनी केस, यहाँ पे तो ऐसा है नहीं कि यहाँ पे 5 और 6 ही आना चाहिए। ये तो अगर यहाँ पे 2 भी आ गया ना, तो भी वो 400 से बड़ा है। 2 3 4 0, 2 2 4 0, 2 1 1 तो नहीं है ना, 2 3 4 3। समझ में आ रहा है? 4 डिजिट तो हमेशा इन एवरी केस वो 400 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताना यूनिट प्लेस में कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितने नंबर है? 5। 5 में से कितने आ सकते हैं? 5 वेज है। यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे अब एक नंबर फिक्स हो जाएगा, तो कितने रिमेनिंग बचेंगे? रिमेनिंग 4 वेज। वापस से रिमेनिंग, अब यहाँ पे कितने बच जाएंगे? रिमेनिंग 3 वेज एंड रिमेनिंग 2 वेज। यस और नो एवरीबॉडी? तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा इसका आंसर आएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर है अच्छी तरह से? नाउ अब 5वें डिजिट की बात करते हैं। फिर 5वां डिजिट क्या बोलता है? 5वां डिजिट भी एनी केस वो 400 से बड़ा ही रहेगा, कोई भी डिजिट कहीं पे भी आने दो। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है? 5 है। आंखें बंद करके रिमेनिंग 4 वेज, एक डिजिट फिक्स हो गया। मैम ये क्यों? अरे विदाउट रिपीटेशन है इसलिए बोल रही हूँ। एक डिजिट फिक्स हो गया अभी, तो यहाँ पे मैं लिखू रिमेनिंग 4 वेज, रिमेनिंग 4 वेज, रिमेनिंग 3 वेज, रिमेनिंग 2 वेज एंड रिमेनिंग 1 नंबर। 1 डिजिट तो एक ही वे होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। यस एवरीबॉडी? इज दिस स्टेप क्लियर? क्लियर है सभी को यहाँ तक? पक्का? चलो बोलो आंसर। 3 4 12, 12 3 36। ठीक है, आंसर बोलो इधर कितने आते हैं। कैसा होगा ना, हो सकता है जो टेक्स्ट बुक है उन्होंने कुछ अलग आंसर किया, लेकिन अपना आंसर टोटल सेम आ रही है, तो वी आर करेक्ट यार। ठीक है, तो कभी भी फाइनल टोटल को टैली करना, इसको इंडिविजुअल को टैली मत करना। हर एक का सॉल्व करने का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं 2 वे में सॉल्व कर सकती थी कि एक में ग्रेटर देन 4, 100 प्लेस पे ग्रेटर देन 4 आ जाए और यहाँ पे सिर्फ 4 आ जाए। ऐसे 2 तरह से मैं इसको भी सॉल्व कर सकती थी। समझ में आया क्या एवरीबॉडी? चलो आ जाओ इधर। 3 2 6, 4 5 20, 120, 6 20, 120, 120, 120, 240, 240 प्लस 36 करना 276 आता है।
276 आता है टोटल वेज। चलो आ जाओ एक बार चेक कर लेते हैं। वापस से मैंने बोला उनका तरीका अलग था, इसलिए मैंने आपको वैसा तरीका नहीं कराया। नाउ अब आ जाओ इनका तरीका भी एक बार सीख लेते हैं। आंसर सही आया? आंसर समझा आपको? इन्होंने अपना जो आया ना 32, देखो वापस से इनके और अपने आंसर में डिफरेंस कहाँ आएगा मैं आपको बताती हूँ। ये 120 4 डिजिट और 5 डिजिट इनका और अपना सेम आएगा। 5 डिजिट कितना है 120, 4 डिजिट 120। ये समझा? ये समझा डियर? इनका 4 डिजिट और 5 डिजिट अपना आंसर सेम है, इनके आंसर 3 डिजिट में ही डिफरेंट है। और 3 डिजिट में इन्होंने दो केस बना लिए, एक विथ 4 इन द 100 प्लेस एंड विथ 5 मतलब मोर देन 4, मतलब यहाँ पे 5 और 6 है 100 पोजीशन पे। ठीक है, वापस से देखो, मैं प्रॉपर टैली करके बताती हूँ आपको। और यहाँ पे भी 3 डिजिट्स है। ठीक है, 3 डिजिट के उन्होंने दो ऑप्शन के। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 4 है 100 प्लेस पे, ये लो 4 है 100 प्लेस पे। ठीक है, तो मुझे बताना 2 3 कितने थे नंबर, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 4 फिक्स है, यहाँ पे 100 प्लेस पे एक ही वे है, 100 यहाँ पे 1 ही वे है, ओनली 1 वे, 1 वे। यहाँ पे कितने 4 फिक्स हो गया, तो कितने डिजिट्स अवेलेबल है 4, तो कितने नंबर ऑफ वेज है 4 वेज। और यहाँ पे एक डिजिट और रिमेनिंग विदाउट रिपीटेशन बोला है, तो एक डिजिट और फिक्स हो गया, तो रिमेनिंग 3 डिजिट्स के लिए 3 वेज। रिमेनिंग लिख दो, आपको समझ में आ जाएगा। इज दिस सब क्लियर? ये रहेगा 1 4 3, ये हो गया 1 4 3, मतलब यहाँ पे हो गया 12। ये हो गया सिर्फ और सिर्फ जब तुमने 4 लिया है 100 पोजीशन पे। ठीक है, नाउ अभी 5 और 6, यहाँ पे कितने, यहाँ पे क्या आ सकता है, या तो 5 या तो 6, तो कितने वेज है, 2 वेज है। ठीक है, अभी तुम्हारे नंबर क्या है 2 3 4 5 6। अभी इसमें से या तो 5 या 6 कोई भी एक पोजीशन सेलेक्ट हो गई है, तो यहाँ पे कितना बचा, कितना बचा, यहाँ पे एक पोजीशन सेलेक्ट हो गई, तो 4 वेज बचे। 4 डिजिट है तो 4 ही वेज तरीके हैं, और अब इसमें भी एक पोजीशन और सेलेक्ट हो गई है, तो कितने डिजिट बचे, 3, तो कितने वेज है, रिमेनिंग 3 वेज। अब एक बार मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4 इंटू 3, 2 4 3 24, 24 प्लस 12 करो, कितना होता है 36। अपना आंसर एक बार कंपेयर करो, अपना आंसर अकेला 36 आ रहा है, जहां पे मैंने 4 भी ले लिया साथ में, 5 भी ले लिया, 6 भी ले लिया। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? तो मैंने आपको जो सॉल्यूशन दिया सबसे छोटा सा सॉल्यूशन है, सबसे स्वीट सा सॉल्यूशन दिया है, जिसमें कोई गलती होने के चांसेस नहीं है। जो नोट्स में उन्होंने दो तरीके किए हैं, इसको फर्दर डिवाइड किया है, या तो 100 प्लेस पे सिर्फ 4 आए, या तो 100 प्लेस पे या तो 5 आए या तो 6 आए, जैसा भी करना है आंसर यही आएगा, 36 ही आएगा। क्लियर डियर? पक्का? यस एवरीबॉडी? अच्छी तरह से समझा बेटा ये चीज? ओके, कंफ्यूजिंग था ये क्वेश्चन, इसलिए आपको इतना अच्छे से करवाया। ठीक है, नाउ अब क्या बोल रहा है ये, अब बोल रहा है हाउ मेनी नंबर्स फॉर्म विद डिजिट 0 to 8। ये 0 जब आता है ना तो बहुत कॉशियसली करना पड़ता है। विल फॉल बिटवीन 13 and 1000 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अगर डिजिट रिपीट कर सकते हो आप तो 13 और 1000 के बीच में कितने डिजिट है, एक तो 2 डिजिट, एक तो 3 डिजिट, एक तो 4 डिजिट। नहीं 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, सिर्फ 0 एंड मतलब 2 और 3 डिजिट ही आएगा, 4 डिजिट नहीं आएगा। ये पार्ट क्लियर है? एक 3 डिजिट बनेगा और एक 2 डिजिट बनेगा। अभी यहाँ पे वापस उन्होंने 2 डिजिट को अलग अलग लिया है। ठीक है, इज दिस सब क्लियर? 2 एंड 3 डिजिट बनेंगे यहाँ पे, बोलो। ओके डियर, चलो आओ इधर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है अभी तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13? चलो वापस से, हाउ मेनी नंबर्स फॉर्म विथ डिजिट 0 1 2 5 7 8। लिखो इधर
डिजिट्स क्या है 0 1 2 5 7 8 और वो नंबर किनके कितने बीच में होना चाहिए 13 एंड 1000 के बीच में होना चाहिए। और एक कंडीशन और बोल दी कि रिपीटेशंस अलाउड है, रिपीटेशंस अलाउड है। ठीक है, शॉर्ट में लिखा मैंने, आप समझ जाओगे। नाउ अब ये क्वेश्चन जो सॉल्व करना है 13 और 1000 मतलब या तो 2 डिजिट होंगे या तो 3 डिजिट होंगे, क्योंकि 13 एंड 1000 बोला मतलब 13 एंड 999 के बीच में होगा, तो या तो 2 डिजिट है या तो 3 डिजिट है। ये कंसेप्ट क्लियर है। केस 1 2 डिजिट, वो 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, एंड केस 2 वो 3 डिजिट नंबर। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? लिख लो शांति से, अच्छे से। कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होंगे ये क्वेश्चन में। ठीक है, और ऐसे का ऐसे ही फॉर्मेट जैसे मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में करवाया ना, ये लिख लेना पूरा। ठीक है, एंड एग्जाम मोमेंट में भी आपने सिर्फ यही रिवाइज करना है। चलो अभी 2 डिजिट, तो 2 डिजिट में भी ना यहाँ पे मैं 2 केस बनाती हूँ। एक है ये ए वाला एंड यहाँ पे मैं आपके लिए बना रही हूँ यहाँ पे वापस से बी वाला केस। ठीक है, नाउ अब ध्यान से देखना, 2 डिजिट है मतलब एक यूनिट प्लेस है, एक 10 प्लेस है, एक यूनिट्स प्लेस है, एक टेंस प्लेस है, और यहाँ पे ऑब्वियसली 3 डिजिट्स है, 3 प्लेसेस है, एक यूनिट है, एक 10 प्लेस है और एक 100 प्लेस है। इज दिस क्लियर? यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, 13 से बड़ा चाहिए। ठीक है, तो हमने एक बार एक कंसिडर किया कि 0 तो यहाँ आ गया, 0 तो 10 पोजीशन पे आएगा ही नहीं। ठीक है, 0 अगर आ गया तो दिक्कत क्या हो जाएगी, वो सिंगल डिजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है, और 1 यहाँ पे नहीं आएगा, और यहाँ पे मैं 1 वाले कंसिडर कर लूंगी। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? एक केस ए में मैंने क्या लिया कि 0 भी नहीं आएगा 1 भी नहीं आएगा, तो अगर 0 भी नहीं आ रहा है 1 भी नहीं आ रहा है तो इन दोनों को काटो, और कितने पॉसिबल वेज है ये बताओ मुझे। 4 डिजिट रिमेनिंग है, तो 4 वेज। रिपीटेशन अलाउड है, अब यहाँ पे 0 भी आ सकता है, यहाँ पे 1 भी आ सकता है, तो यहाँ पे टोटल कितने पॉसिबल वेज है? ऑल 6 वेज। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे 6 डिजिट अलाउड है। इज दिस स्टेप क्लियर? पक्का? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 लिखना है सर, टोटल लिखना 24। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट है जहां पे ऐसे नंबर आएंगे। यहाँ पे कितना है तुम्हें 13 के बाद के नंबर, मतलब 1 5 1 7 एंड 1 8, 1 5 1 7 एंड 1 8। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितने और नंबर आ सकते हैं, या तो 5 आ सकता है, या तो 7 आ सकता है, या तो 8 आ सकता है। यहाँ पे 1 ही है, तो मुझे बताना कितने पॉसिबल वेज है। 1 वेज। एंड यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 वेज, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया, 1 इंटू 3 कितना हो गया 3। इज दिस स्टेप क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? एवरीबॉडी यो ओके। नाउ ये बताना 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर में क्या बोलोगे आप, कितने हैं टोटल? 0 आ सकता है क्या यहाँ पे? 0 नहीं आ सकता मैडम, नहीं तो वो 2 डिजिट बन जाएगा, ये ऊपर वाले क्राइटेरिया में आ जाएगा उसका, तो यहाँ 0 नहीं हो सकता। तो अब 0 को अगर मैंने हटा दिया तो यहाँ पे कितने पॉसिबल वेज है? 5 वेज है। यस और नो? ठीक है, अब यहाँ पे 0 आ सकता है, यहाँ पे 0 आ सकता है, 0 0 कैन कम, तो यहाँ पे पूरे, अच्छा रिपीटेशन अलाउड है क्या? अलाउड है मैडम। तो पूरे के पूरे 6, पूरे के पूरे 6 वेज, यहाँ पे भी पूरे के पूरे 6 वेज, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 6, 5 6 30, 3 6 18, 180, 180 प्लस दिस 27, यहाँ पे क्या आता है वैल्यू टोटल 24 प्लस 3 27। यस और नो? 27 प्लस 180 कर लेना, कितना आता है? और बताओ मुझे इसका 7 9 10 207 आएगा, टोटल 207 वेज होगा। यस एवरीवन, देख लो यार एक बार पूरा आंसर देख लो, और फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, पूरा आंसर लो एट 1 पेज। और ये है क्वेश्चन 13 का आंसर। क्लियर है एवरीबॉडी?
एक बार वापस से बता देती हूँ। 13 और इसमें 999 में या तो 2 डिजिट या तो 3 डिजिट। एक पहला पार्ट ले लिया 2 डिजिट का, दूसरा पार्ट ले लिया 3 डिजिट का। पहले वाला जो ये वाला पोजीशन है 10th प्लेस, यहाँ तो 0 कभी नहीं आ सकता। 0 आएगा तो वो एक डिजिट सिंगल डिजिट बन जाएगा। ठीक है, 13 से भी छोटे नंबर हो जाएंगे, तो 0 भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा। 13 चाहिए ना, 13 से बड़े चाहिए ना, तो यहाँ पे हमने 0 भी हटा दिया, 1 भी हटा दिया। मैम 115 है ना, ये यहाँ लिया मैंने, चिंता मत करो, यहाँ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, तो टोटल 6 है। 4 इंटू 6 24। फर्स्ट केस डन। नाउ अब यहाँ पे जब 1 आएगा तो मुझे बताना 1 आएगा तो 1 2 13 से छोटा है तो 2 नहीं आएगा। 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है। ये पोजीशन फिक्स कर दी मैंने 1, तो 1 वेज। एंड यहाँ पे 5 7 और 8 आ सकता है, मतलब यहाँ पे 3 वेज है। तो 1 इंटू 3 3, 24 प्लस 3 27। इज दिस स्टेप क्लियर? 2 डिजिट वाला स्टेप क्लियर है। अब आ जाओ 3 डिजिट में। 3 डिजिट में क्या बोल रहा है वो, 100 प्लेस है, तो 100 में 0 नहीं आ सकता, तो 0 अगर मैंने काट दिया तो कितने नंबर बच रहे हैं, 5। यहाँ पे 5 वेज है। रिपीटेशन अलाउड है क्या? हाँ। और यहाँ 0 आ सकता है, हाँ जी हाँ जी, तो पूरे के पूरे 6 डिजिट आ सकते हैं, तो 6 तरीके, पूरे के पूरे 6 डिजिट आ सकते हैं, तो पूरे के पूरे 6 तरीके। तो 5 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज योर 180। क्लियर एवरीबॉडी? चलो आ जाओ, एक बार अब आंसर देख लो। ये देखो इनका, थ्री 24, उसके बाद में कितना आया 180, एंड टोटल मिला के 207। अपना भी यही आया, सेम आंसर है अपना। एंड अपना प्रेजेंटेशन बहुत ही भारी है, अपना अच्छा प्रेजेंटेशन है। ठीक है, आप उसको और थोड़ा डिटेल फॉर्म में ना वर्ड्स वगैरह डालोगे ना तो बहुत मस्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन ले लेना यारो, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए एंड 12 के लिए, दोनों मैंने आपको करवा दिया अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे। अरे सबसे सिंपल क्वेश्चन है, अन स्कूल हैज 3 गेट्स। एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है, उसके 3 गेट है एंड 4 स्टेयरकेसेस है फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर टू द सेकंड फ्लोर। एक मिनट, गेट गेट गेट, और ये मेरा पूरा बड़ा सा स्कूल। ठीक है, 4 स्टेयरकेस है, 4 स्टेयरकेस मतलब लेट्स से ये इधर 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी। चलो, फ्रॉम द फर्स्ट टू सेकंड फ्लोर, हाउ मेनी वेज does a student have to go from outside to school? मतलब अंदर आ रहा है स्कूल के, outside the school to his classroom, बाहर से अंदर आ रहा है, क्लासरूम में आ रहा है, ऑन द सेकेंड फ्लोर। ओके, तो ये फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर की सीढ़ियां हैं। कितने तरीके हैं, कितने गेट है पहले बताओ? 3 गेट है, और कितनी सीढ़ियां हैं? 3 इंटू 4 हो गया ना, 12। यो एवरीबॉडी, गेट कितने हैं? 3 पॉसिबल वेज। सीढ़ियां कितनी है? 4 पॉसिबल वेज। 3 इंटू 4 12। आंसर भी ले लो पूरा का पूरा। डन? यस। नाउ द लास्ट पार्ट, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, चलो गाइस, एक बार क्वेश्चन वापस से पूरा पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ये आपका क्वेश्चन? बोल रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है 0 1 2 3 4 5 से, विच आर डिविजिबल बाय 3 इफ द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। एक मिनट, 0 1 2 3 4 5, ये इनसे 5 डिजिट नंबर बनाना है। कितने डिजिट नंबर बनाना है? 5 डिजिट नंबर बनाना है। और क्या बोला है? रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। राइट, यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? अब 5, अच्छा एक मिनट, 5 डिजिट नंबर बनाना है, बट विच इज डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड होना मांगता वो, तो 3 से डिवाइड होने वाले 2 ही नंबर्स हैं। 5 डिजिट बोल रहा है, राइट? तो एक तो ले लो आप, एक डिजिट्स ले लो आप यहाँ पे, 1 2 3 4 5, इनको लेके आप 5 डिजिट नंबर बना लो अपने।
1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, इनको लेके 5 डिजिट नंबर बना लो। या फिर अच्छा इसकी टोटल कितनी आती है, 15 आती है, ठीक है, 3 3 6 6 4 10 प्लस 5 15, 15 इज डिविजिबल बाय 3, यस। नाउ अगर मैंने 0 को ले लिया, 1 2 और 3 को हटा दिया, 3 को हटा दिया, यहाँ पे 4 एंड 5 ले लिया, ठीक है, तो इसकी टोटल कितनी आती है, 12 आती है, विच इज डिविजिबल बाय 3। ये देखो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, ठीक है। अब इससे 5 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 3 4 5। मार्क दिस क्वेश्चन एज एलडीआर, नहीं पढ़ के गए आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इट्स अ चैलेंज, लिटरली नहीं सॉल्व होता है, नहीं, दिमाग ही नहीं चलता एग्जाम में। पढ़ के जाना जरूरी है, एग्जाम के एक दिन पहले देख के जाना, एटलीस्ट अभी 10 बजे एग्जाम है मॉर्निंग में, तो सुबह देख कर जाना, ये क्वेश्चन जरूरी है, ठीक है डियर। चलो अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, तो एक काम करो ना, मुझे अभी बताओ, आपको ये नंबर्स को लेके, ये हो गया तुम्हारा केस 1, ये हो गया तुम्हारा केस 2, इज दिस क्लियर, ठीक है, केस 1 एंड केस 2। अब मुझे बताना यहाँ पे 0 आ सकता है क्या, 0 तो नहीं है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 है, अच्छा इन ये नंबर्स को लेके अपन बना रहे, राइट, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ध्यान देना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे 5 वेज है, 5 नंबर्स है, 5 डिजिट्स है, देयरफॉर 5 वेज है। अब 5 में से एक कैंसिल हो गया, एक रिपीटेशन अलाउड नहीं, एक फिक्स हो गया, तो यहाँ पे रिमेनिंग 4 वेज हो गए, यहाँ पे रिमेनिंग 3 वेज हो गए, यहाँ पे रिमेनिंग 2 वेज हो गए, समझ में आ रहा है क्या, रिमेनिंग 1 वेज हो गए। मैडम मतलब अरे बाबा 5 में से तुम्हारा एक नंबर फिक्स हो गया, तो अभी 4 में से ही 4 तरीके, अभी 3 में से 3 तरीके, 2 में से 2 तरीके, और 1 में से 1 तरीका, एक ही वेज, यस और नो, इज दिस क्लियर, 100% डियर, अच्छी तरह से समझ में आया ये पार्ट। चलो तो इसका आंसर एक बार कैलकुलेट करके रख लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है, 5 4 20, 20 इंटू 6 दैट विल बी 120, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अभी सम कितनी आ रही है, 12, इसकी 12, तो अगर 12 है तो वो डिविजिबल बाय 3 रहेगा, ठीक है। एक अपन ने लिया सम ऑफ द डिजिट 15, यहाँ पे लिख लेना केस 1 व्हेन सम ऑफ द डिजिट क्या है, इज 15, और केस 2 क्या लिया आपने, व्हेन सम ऑफ द डिजिट इज 12, तभी वो डिविजिबल रहेगा 3 से, ठीक है। अब यहाँ पे 0 1 2 4 एंड 5, तो 0 यहाँ आ सकता है क्या, 0 नहीं आ सकता मैडम। कितने और नंबर्स कितने बच गए आपके पास में, कितने नंबर बच गए, 1 2 3 4, तो 4 वेज, ये एवरीबॉडी, अभी ये 1 2 3 4 में 4 तरीके, और इसमें से एक नंबर फिक्स हो गया, मान लो 1 फिक्स हो गया, अब यहाँ पे 0 आ सकता है, 0 आ सकता है। अब कितने डिजिट्स अवेलेबल है, 4 डिजिट्स अवेलेबल, रिमेनिंग 4 डिजिट्स अवेलेबल, तो कितना वेज, 4 वेज, ठीक है एवरीबॉडी। अब यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया, तो अभी कितने हैं, 3 वेज, एक और डिजिट फिक्स हो गया, 2 वेज, एक और डिजिट फिक्स हो गया, 1 वेज, डन डियर, समझ में आया। सिर्फ ये सेकेंड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती मत कर देना, यहाँ पे 0 आ गया है, क्लियर एवरीबॉडी, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये जाएगा 4 4 16, फिर इसका आंसर कितना आएगा, और इसका हो जाएगा 120 प्लस 96 विल बी योर 216, ये लो फुल सॉल्यूशन एट वन पेज। एंड यहाँ पे ना आप ना ऐसे एक एक्स्ट्रा की लाइन बोल सकते हो कि आप प्लस क्यों करो, क्योंकि वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, ठीक है, एग्जॉस्टिव है। ये देखो एक मिनट, आंसर देखो एक बार, पहले आप आंसर देखो फिर मैं बाकी बताती हूँ। इसका आंसर आ रहा है 96, 5 डिजिट का,
जहाँ पे हमने डिजिट्स कौन से लिए हैं, 1 2 0 1 2 4 एंड 5, ठीक है। एंड यहाँ पे देखना हमने डिजिट कौन से लिए, 1 2 3 4 5, इसका आंसर आ रहा है 120 एंड टोटल आ रहा है 216। अब आप यहाँ पे बोल देना वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, तब इसलिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो। डन एवरीबॉडी, अच्छे से समझा। मैम यहाँ पे आपने 3 को क्यों एक्सक्लूड किया, यहाँ पे आपने 3 को एक्सक्लूड क्यों किया है, यहाँ पे ये लॉजिक हमें नहीं समझा। यहाँ पे आपने 3 क्यों नहीं लिया, मुझे चाहिए था कि यहाँ पे ना सम जो है डिजिट्स की जो सम है वो मुझे यहाँ पे चाहिए था 12 आए और यहाँ पे चाहिए था 15 आए। अभी समझा, जो 12 और 15 इज डिविजिबल बाय 3 ना यार, क्लियर। मैम 9 ही दो तो अभी 9 देख लो यहाँ पे कहीं पे आता है क्या 9, समझ में आ रहा है। आपको 5 डिजिट नंबर चाहिए, आपका कंडीशन भी है कि तुम्हें 5 डिजिट नंबर चाहिए, क्लियर। अदरवाइज अगर तुम्हें 3 डिजिट 9 चाहिए होता था ना, तो 3 डिजिट नंबर से वो 9 बनता है। एम आई क्लियर एवरीबॉडी। अगर मान लो 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, लेकिन उसके लिए 3 डिजिट नंबर रहेगा 1 2 एंड 3, बट हमें 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, और 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए एक तो 15 एक तो 12 का ही सम लोगे आप। एंड ये 15 भी डिवाइड होता है 3 से, ये 12 भी डिवाइड होता है 3 से, और ये जो 15 है ये 1 2 3 4 5 की टोटल आती है, तो हमने इजीली 5 4 3 2 1 वेज निकाल लिए। और ये जो 12 है सम टोटल 12, यहाँ पे 0 1 2 4 एंड 5 आता है। क्लियर डियर, पक्का। तो मैंने आपके दिमाग में जो अलग से क्वेश्चन रेज होने वाला था कीड़ा, वो भी मैंने हटा दिया, ठीक है। कि 3 क्यों हटाया मैडम, 0 क्यों लिया समझ में आया, ठीक है। अदरवाइज वो डिजिट बराबर नहीं बनता था, अपना 5 डिजिट नहीं बनते थे, क्लियर। ओके गाइस, so dear we had finished your entire exercise 6.1, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का 6.1 पूरा फिनिश किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए अलविदा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।